हेलो डियर यंग लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक बेरोजगारी और इसके दुष्परिणाम। हमारे देश भारत में शिक्षित अशिक्षित युवा लोगों की एक फौज खड़ी हो गई है जिनके पास रोजगार नहीं है, और ये ऐसी महाशक्ति है जिसका सही ढंग से उपयोग होना ही चाहिए। तो डियर यंग लर्नर्स, आइए एक जानकारी और इससे भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी। बेरोजगारी का अर्थ पहले समझते हैं। प्रायः जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगार, और इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। ये एक महान समस्या है हमारे देश के लिए। दूसरे शब्दों में, यह जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे कि वह अपनी जीविका कमा सके, तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। और आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उस असंतुलन की अवस्था से लगाया जाता है जब प्रचलित मजदूरी की दरों पर भी कार्य करने के इच्छुक लोगों को कार्य नहीं मिल पाता है। यदि प्रचलित मजदूरी दरों पर कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो उस स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को तभी बेरोजगार कहा जा सकता है जब एक तो उसके पास कोई कार्य नहीं होता है और दूसरे वह कार्य करना चाहता है। अन्य शब्दों में, एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो मजदूरी के लिए काम की तलाश में हो और अपनी क्षमता में योग्यता के अनुसार कार्य पाने में असफल रहा हो। तो डियर यंग लर्नर्स, हमारे देश भारत में बहुत सी क्षमताओं प्रतिभाओं वाले लोग हैं। सरकार को चाहिए कि इन क्षमताओं का उपयोग करने का प्रयास करे। आइए अब शुरू करते हैं बेरोजगारी के दुष्परिणाम। क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं हम सब लोग जानते हैं, और कुछ नया करके देख लेते हैं। बेरोजगारी के दुष्परिणाम में, देश के लिए बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या है। इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं जिनका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। मानव शक्ति का व्यर्थ समाप्त हो जाना। सबसे पहला दुष्परिणाम यही निकलता है, जो भी मानवीय संसाधन है वो व्यर्थ यूजलेस हो जाता है। बेरोजगारी की स्थिति में देश में उपलब्ध जनशक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और वह शक्ति या ऊर्जा व्यक्ति की बेकार में खत्म हो जाती है। यदि इसको सही ढंग से उपयोग में लाया जाए तो राष्ट्र के लिए समृद्धि एवं संपन्नता का साधन बन सकती है। अगला, सामाजिक समस्याओं को जन्म। जिस देश में बेरोजगारी होती उस देश में नई नई सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, नशाखोरी आदि जन्म लेती हैं। इसमें से एक भ्रष्टाचार भी है, जो सरकारी मशीनरी का एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। शांति एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस पर सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि सृजनात्मक ऊर्जा विनाशात्मक बन जाती है। राजनैतिक अस्थिरता, ये भी एक दुष्परिणाम है। बेरोजगारी की समस्या देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा कर देती है, क्योंकि बेकार व्यक्ति हर समय गलत राजनैतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना होती है, प्रशासन के प्रति रोष पैदा होता है, परिणाम स्वरूप धरना, प्रदर्शन आदि कार्य होने लगते हैं। कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संपन्नता में कमी। बेरोजगारी से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है, जिससे जीवन स्तर गिरता है, लोगों की ऋण कर्ज क्षमता बढ़ जाती है एवं निर्धनता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। अन्य दुष्परिणामों में बेरोजगारी के कुछ अन्य दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि। मालिकों द्वारा बेरोजगारी का लाभ उठाकर कम मजदूरी दी जाती है।
कुपोषण में वृद्धि, स्वास्थ्य में खराबी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बेरोजगारी स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण दूषित हो जाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, कितना हानिकारक है बेरोजगारी की एक समस्या। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ करना पड़ेगा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। सलाह क्या है हमारी सरकारी मशीनरी और अन्य व्यवस्था को संभालने वाले लोगों के लिए? अतः व्यवस्था सरकार चलाने वाले लोगों को चाहिए कि मानव शक्ति को बेकार न जाने दें, नीतियों में सुधार करें, भारतीय युवा शक्ति का उपयोग करें, उन्हें रोजगार के लिए उचित धन उपलब्ध कराएं या कारखाने खुलवाएं और नए अवसरों की तलाश करके रोजगार की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रयास करें। तो डियर यंग लर्नर्स, इस तरह से एक बेरोजगारी की समस्या पर जानकारी। भारत में बहुत मानवीय शक्ति, युवा शक्ति यूजलेस पड़ी हुई है। सरकार को चाहिए इस दिशा में ठोस कदम उठाए। कदम तो बहुत से उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई फील्ड पर वर्क होता दिखे ऐसा काम करना चाहिए, या नया विभाग बना देना चाहिए जो पूरी इसी पर काम, कार्यप्रणाली पर ध्यान दे। तो डियर यंग लर्नर्स, इन्हीं शब्दों के साथ शुभ आशीष।